अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा था कि हम इसी तरीके से एक प्रोग्राम बना रहे हैं। यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। जी है। और चेक करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है। सही है ना? जी अगर करेक्ट होगा तो मैसेज आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर करेक्ट नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा लॉगिन फेल्ड। ठीक है ना? जी है। तो एक तो ये कि इससे आपको लॉजिक बिल्डिंग आएगी। दूसरी बात ये कि इससे हम एक और ऑपरेटर होता है उसकी हमें समझ में आएगी। तो हमने एक पाइथन की फाइल ले ली और इसका नाम दे दिया लॉगिन। ठीक है ना? अब जी यहाँ जाके हम लिख देते हैं लॉगिन प्रोग्राम, और यहाँ जाके हम लिख देते हैं एंड ऑपरेटर, यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। ठीक है ना? जी। अब देखो यूजर से क्या इनपुट लेना है? यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम एक पासवर्ड। वेरिएबल ले लेते हैं यूजर का, और उसमें कहते हैं इनपुट या इनपुट यूजर नेम। ठीक है ना? और एक और जी। ले लेते हैं पासवर्ड। वेरिएबल पासवर्ड, और इसको कहते हैं इंटर योर पासवर्ड। ठीक है ना? अच्छा, पास जो है ना, देखो, पास क्या है इसकी? पास इसका रिजर्व वर्ड है। क्या है? रिजर्व वर्ड। देखो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना इब्राहिम, उसके अंदर हम्म। कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमने इनपुट लगाया, इनपुट एक एक फंक्शन है इनपुट लेने के लिए। ठीक है। इसी तरह प्रिंट एक फंक्शन है प्रिंट करवाने के लिए। तो इसी तरह पास जी। इसका कोई फंक्शन है, दिखा भी रहा है यहाँ पे, ये आपको माउस लेके जा रहे हैं तो, कि पास अंडरस्कोर HTMT एक इसका फंक्शन है। तो इसलिए इसका कलर भी आपको देखो इस तरह से दे रहा है। तो आपके पास प्रोग्रामिंग में कुछ होते हैं कीवर्ड्स। क्या होते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स को हम और क्या कहते हैं? कीवर्ड्स को और हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। बात समझ रहे हो? जी। तो इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये इसका रिजर्व वर्ड है। हम इसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करें करते भी हैं बाज दफा तो उसमें फिर आगे प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको यू पास कर देते हैं। ठीक है ना? जी। तो ये यू पास क्या है? ये वेरिएबल है, हमने बनाया है। हम जो वेरिएबल बनाते हैं, हम जो लेते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वो वेरिएबल कहलाता है। जो प्रोग्रामिंग ने पहले से अपने पास यूज किए हुए होते हैं वो उसके कीवर्ड्स कहलाते हैं, उसके रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। जी। तो जैसे इनपुट रिजर्व वर्ड है, प्रिंट रिजर्व वर्ड है, और भी आगे आएंगे रिजर्व वर्ड, तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए। अच्छा, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर लें, एक ये कि हम वेरिएबल्स में ले लें। तो हम वेरिएबल्स में ले लेते हैं यू नेम इक्वल्स टू इब्राहिम 1 2 3। ठीक है। जी है। और पास यू इक्वल्स टू कैपिटल I B 4 5 1 2 3 साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन। ठीक है ना? तो अब देखो, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड आपने किस में ले लिया? दो वेरिएबल्स में ले लिया, यू नेम और पास यू, और दो इनपुट ले लिया। अब आप क्या कह रहे हो? देखो, अब आप कह रहे हो कि इफ यूजर, यानी कि यूजर जो इनपुट में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो बराबर है किसके? यू नेम के। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो क्या? लॉगिन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल।
ठीक है। जी है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स देंगे हम, और कहेंगे कि लॉगिन फेल्ड, ठीक है ना। एल्स की पोजीशन सही हम्म, करनी पड़ेगी, यहाँ ले जानी पड़ेगी। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम कर दिया। अच्छा, अब प्रोग्राम हमारे पास, लेकिन सिर्फ हमें यूज़र नेम नहीं चेक करना ना, हमें साथ में क्या चेक करना है, पासवर्ड। पासवर्ड। तो हम कहेंगे कि पास यू इक्वल्स टू, सॉरी, यू पास, यू पास इक्वल्स टू पास यू। अच्छा जी, एरर दे रहा है ये इसके अंदर। अब देखो, ये जो दोनों वैल्यूज है ना, और जो हम यूजर से भी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। जी। अच्छा, हम पहले सिर्फ इसको चला के चेक करते हैं, ठीक है ना। यू पास को शिफ्ट F10, और यहाँ पे जाके यूजर नेम दे देते हैं, लेट से अदील। एंटर करते हैं, पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ यूजर नेम को चेक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं लॉगिन लॉगिन फील्ड। दोबारा करते हैं, और अब पासवर्ड देते हैं इब्राहिम 123। एंटर। जी। पासवर्ड कुछ भी दे दें, तो आपको कह रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है ना। जी। तो इतना काम हमारा चल रहा है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें पास यू को भी चेक करना है। तो उसके जी। लिए हम यहाँ जाके एंड लगाना चाह रहा हूँ मैं, और ये देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर हमें एरर दे रहा है, ठीक है ना। हम्म, तो ये मैं इससे पूछता हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। कह रहा है इट्स नॉट वैलिड इन पाइथन द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज रिटन एज एंड नॉट एंड विच इज यूज्ड इन लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि पाइथन के अंदर आप इस तरह से एंड नहीं लगाते, पाइथन में आपको क्या करना पड़ेगा, एंड एंड लिखना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा। समझ लो बात। तो देखो, बहुत सारी जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एंड के लिए आप डबल एंड लगाते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। वो कह रहा है पाइथन में आपको एंड लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया, आप दोबारा चलाते हैं, यहाँ जाके देते हैं इब्राहिम 123, और पासवर्ड देखते हैं कैपिटल I B 45 1 2 3 साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन। तो क्या कह रहे हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। दोबारा चलाते हैं, और यूजर नेम कुछ चेंज दे देते हैं, और पासवर्ड ठीक देते हैं, इब्राहिम 45 1 2 3 साइन ऑफ एक्स। तो लॉगिन फेल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडीशन में क्या चेक कर रहा है, कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि भाई ये भी, ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी यूजर जो इनपुट दे रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए। जी। एंड पासवर्ड जो यूजर दे रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो पास यू के बराबर होना चाहिए। और पास यू पास के। यू में क्या है, ये है। समझाने का मकसद, आप तो आपको एक तो लॉजिक बतानी थी कि किस तरह से प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। दूसरी बात ये कि आपको ये बताना था कि आपके पास एक और ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको जहां भी एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजें, या अगर दो से ज्यादा दफा एंड लगा हुआ है, तो दोनों तीनों जितनी भी दफा लगा हुआ है, वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके वो आपके पास नीचे वाला कोड चलेगा। बात समझ रहे हो। लेना। तो ये एंड जी। ऑपरेटर है।
और मैंने आपको बताया मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड के साइन के साथ भी ये यूज होता है, लेकिन पाइथन के अंदर ये AND एंड यूज होता है। दूसरी बात ये हो गई कि देखो, जब आप अपनी ईमेल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं या कहीं कोई अकाउंट बनाते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड पे जो लॉजिक चल रही होती है ना, वो यही चल रही होती है। बात समझ रहे हो? जी। आप जीमेल पे अगर रॉन्ग पासवर्ड दे दो तो क्या कहता है वो आपको? फेल्ड। इनकरेक्ट सर्वर फेल्ड। यूजर नेम और पासवर्ड कहते हैं ना। जी। पीछे क्या लॉजिक चल रही होती है? पीछे यही लॉजिक चल रही होती है। ठीक है। जी। फर्क क्या है? फर्क क्या है बताओ? फर्क। फर्क ये है कि देखो, यहाँ पे तुमने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ प्रोग्रामिंग में वेरिएबल देके दे दिया, लेकिन जब आप किसी भी जी। जगह पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं, यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, उसको फ़ोन नंबर देते हैं, सारी डिटेल्स देते हैं, तो वो सारी डिटेल्स डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। है। ठीक है। जब जी। आप नेक्स्ट टाइम आते हैं और अपना लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वो आप जब यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो वो सर्वर पर जाकर प्रोग्रामिंग के जरिए सर्वर पर जाकर डेटाबेस से कनेक्ट होके ये दोनों चीज़ें कहाँ से उठा के चेक करता है? ये दोनों चीज़ें डेटाबेस से उठा के डेटाबेस। चेक करता है। समझ रहे हो बात? डेटाबेस से उठा जी। के फिर यहाँ पे चेक करता है कि भाई आया जो इब्राहिम ने अपने ब्राउजर पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, तो जब उसने अकाउंट बनाया था उस वक्त जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया था वो उससे मैच होता है कि नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि जी। सिर्फ यूजर नेम मैच होना चाहिए, वो ये देखेगा कि पासवर्ड भी मैच जहाँ होना चाहिए। जहाँ यूजर नेम इब्राहिम है वहां पर पासवर्ड IB 45123 है कि नहीं है। अगर दोनों चीजें करेक्ट होंगी तो फिर डेटाबेस में आपके आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो ईमेल्स होंगी वो उठाकर आपको दिखा देगा। जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। जी। समझ गए ना? तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लॉजिक बिल्डिंग के हवाले से भी, कॉन्सेप्ट के हवाले से भी, और आगे मज़ीद हमें ऑपरेटर्स सीख रहे हैं उसके हवाले से भी। ठीक है। जी। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें हमें चेक करना है कि अगर सही है ना, हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है सीजन। ठीक है। जी। जी। सीजन में हम ये चेक करेंगे कि हम यूज़र इनपुट देगा मंथ, लेट्स से कि उसने जनवरी दे दिया, फरवरी दे दिया, दिसंबर दे दिया। ठीक है। जी। अब इन तीनों मंथ के अंदर जो वेदर है आपके पास वो आएगा विंटर। ठीक है। इसी तरीके से जी। मार्च अप्रैल मई दे दिया, तो मार्च अप्रैल मई में कौन सा वेदर होता है? ऑटम होता है। अच्छा, चलो पहले वेरिएबल तो ले हम ले रहे हैं वेरिएबल मंथ। ठीक है। और इनपुट में कह रहे जी। हैं, इनपुट में कह रहे हैं एंटर मंथ। बात समझ रहे हो? जी। तो अब यूजर ने इनपुट मंथ दे दिया। अब आप चेक कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इफ मंथ डबल इक्वल्स टू जैन, और मंथ डबल इक्वल्स टू दिसंबर, और मंथ डबल इक्वल्स टू फेब। ठीक है। जी। तो आपने क्या करना है, प्रिंट द
द सीजन इज विंटर। बात समझ रहे हैं? जी। या आ गया आपके पास। तो अगर तो इन तीनों में से कुछ है तो हम कह रहे हैं कि सीजन क्या हो सकता, सीजन क्या होगा, विंटर होगा। और उसके अलावा एल्स वगैरह में अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा, अब देखें, और में और एंड में फर्क ये होगा कि ये चेक करेगा कि मंथ जनवरी के बराबर है या दिसंबर के बराबर है या फेब के। इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा, हम्म। इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको विंटर दे देगा। मंथ इज सीजन ठीक इज है ना? विंटर। और अगर कोई, अगर तीनों नहीं होंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है ये नहीं चलाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक भी होगा तो वो आपको क्या दे देगा। ठीक है। अब हम जी। करते हैं शिफ्ट F10 और यहाँ जाके लिखते हैं फैब। अच्छा जी, क्या कह रहा है? कोलन नहीं लगा हुआ मेरा ख्याल है। नहीं, कोलन तो यहाँ नहीं आएगा ना। अच्छा, इंटीजर लगा हुआ है, इंटीजर की ज़रूरत नहीं है ना। टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट के लिए इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा तो फिर दोबारा हमने, सॉरी, दोबारा हमने F10 दबाया और यहाँ जाके लिख दिया फैब। ठीक है, तो क्या कह रहा था, विंटर, द सीजन इज विंटर। विंटर। शिफ्ट करता हूँ, F10 करता हूँ और यहाँ जाके कुछ और लिख देता। तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी एल्स नहीं में आ कुछ भी नहीं नहीं दिया है। हुआ। एल्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसमें असाइन देखो, अब इसमें समझाना क्या था आपको। एक तो लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं हम, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि आपको समझाना क्या था, और ऑपरेटर, और जी। ऑपरेटर, और एंड में फर्क आपके पास यही है कि और में वो देखता है कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो वो चला देता है, और जी। एंड के अंदर सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जी। अच्छा जी, अब इसमें असाइनमेंट आपके पास क्या है, इस प्रोग्राम को आपने कंप्लीट दिस प्रोग्राम, ठीक है, विथ ऑल द सीजन्स एंड ऑल द मंथ। मंथ्स एंड इफ एनी इनवैलिड इनपुट शो मैसेज इन वैलिड मंथ। ठीक है। और देखो एक और चीज हम कर देते हैं, देखो अब जी। जी। मंथ में तो कोई जनवरी पूरा दे सकता है, दिसंबर पूरा दे सकता है, फेब दे सकता है। हम एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पर, एक और, यानी कि सैंपल, या हम लिख देते हैं कि क्या कहना चाहिए उसको। चलो फिलहाल सैंपल लिख देता हूँ मैं।
ठीक है ना, शॉर्ट ताकि फॉर्म। हाँ। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, मैं ये कह रही है इसलिए लिखा है ताकि इनपुट देते हुए पता चल जाए कि भाई हमने या तो जनवरी फरवरी यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हाँ। जी ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया आपके पास। ठीक है, वैसे तो आप और के अंदर बहुत सारे तरीके दे सकते हैं, पूरा जनवरी फरवरी भी और के अंदर दे दें तो भी कवर हो जी जाएगा। बहरहाल फिलहाल हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, हमने सैंपल ले दिया। तो अब ये आपका असाइनमेंट है, और वो ये है कि कोई इनवैलिड मंथ दे दे, यानी कोई ABCD लिख दे तो लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड मंथ। और जी अगर कोई ये तीन दे, या इसके अलावा फरवरी मार्च अप्रैल मई दे, जून जुलाई अगस्त दे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दे, तो उसके हिसाब से क्या बता दे, सीजन बता दे। बात समझ गए? जी तो अब यह जी आपका काम है कि इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक जी है ना? सर। तो एक और हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है, और वो ये है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे डेज, नंबर ऑफ डेज, और उसके बाद उसके अंदर से हम निकालेंगे कि आ, उन डेज में कितने ईयर आ रहे हैं, कितने मंथ आ रहे हैं, और कितने डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो वो करते हैं हम जी प्रोग्राम, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एंड दैट इज लूप। ठीक है ना? जी तो अभी हम इफ कंडीशंस कर रहे हैं, इसमें हमने ऑपरेटर्स देखे हैं, इसी के साथ साथ हम लूप भी देख लूप। रहे हैं। लूप क्या है कि देखो, प्रोग्रामिंग में इस तरह से है कि जो चीज़ रिपीटेड टाइम होती है ना, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा होती है, जी तो उसके लिए हम लूप चला देते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा यार तुम 10 दफ़ा अपना नाम लिखो, तो तुम 10 दफ़ा क्या करोगे, प्रिंट के अंदर जाके, अपना नाम लिखना। या मैं कहता हूँ 20 दफ़ा अपना नाम लिखो, तो तुम प्रिंट जी करोगे और प्रिंट के अंदर जाके बोलोगे इब्राहिम अली। सही है? और इसको जी कितनी दफ़ा तुम्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? 20 दफा। 20 दफ़ा। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामिंग में आप ये सब कर रहे हो तो इसका फ़ायदा क्या है फिर प्रोग्रामिंग का? तो हम्म, प्रोग्रामिंग आपको कहती है कि भाई आपको कोई चीज़ रिपीटेड टाइम करनी है अगर, तो आप क्या करो, उसके लिए लूप चलाओ। और लूप कितने तरह के हैं? 3 4 तरह के लूप होते हैं। हम देख लेते हैं कि पाइथन में कितने लूप होते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह 3 4 तरह के लूप होते हैं। जैसे एक लूप है आपके पास फॉर का। ठीक है, फॉर का लूप है, जी और आप उसको कहते हो कि फॉर आई इक्वल्स टू 1, सेमी कॉलन आई इज लेस देन 11, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ठीक है, कॉलन। अच्छा जी। लूप्स इन पाइथन। W3 स्कूल है बेटा, ये बहुत काम की, क्या नाम है, वेबसाइट। वेबसाइट है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हम जाते हैं इफ एल्स पाइथन मैच व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स, हम फॉर लूप देख रहे हैं। तो फॉर लूप हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सही है, तो देखेंगे पाइथन में लूप देने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। और पाइथन कहता है रेंज 1 to 9। तो फॉर आई रेंज 1, 11, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज।
ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं प्रिंट आई। बोला। ठीक है जी, स्पेस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, इसलिए स्पेस दिया है हमने। जी। F10 करते हैं। तो देखो, 1 से लेके 10 तक की गिनती आ गई। ठीक है। हम्म। तो देखो, अब लूप के अंदर क्या चीजें होती हैं। लूप के अंदर आपके पास बेसिकली, आप, लूप इज यूज्ड फॉर रिपीटेड वर्क। ठीक है। और जी। लूप में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। लूप में आपके पास होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। हम्म। फिर आपके पास होता है एंड पॉइंट। और उसके साथ आपके पास क्या होता है, आइटरेशन। बात समझ रहे हो। स्टार्टिंग जी। पॉइंट इसके अंदर क्या है, 1 है। एंडिंग पॉइंट क्या है, जी। 11 है। लेकिन बेसिकली 11 एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये कह रहा है कि, यानी 11 का मतलब ये है कि लेस देन 11। तो लेस देन 11 क्या होता है, 10 होता है। तो ये कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 10 पे ख़त्म हो जाएगा। हो तो ये जाएगा। इसकी रेंज है 1 से लेके 11 तक। और 11 का मतलब ये कि 11 पे जाएगा नहीं, 10 तक जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसको अगर आप यहाँ जी। से कर दो 4, तो अब ये जो लूप है ना, ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 4 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। अब आप इसको कर दो 131, तो अब ये 4 से शुरू होगा और 130 तक जाएगा। बात समझ रहे हो। जी। तो ये लूप इसलिए हमारे पास बहुत काम की चीज़ है। एक और चीज़ होती है इसके अंदर, लेट से मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया आखिर में। अब देखो, 2 आपको क्या बता रहा है, 2 आपको बता रहा है आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब ये है कि ये किस तरीके से लूप को आप चलाना चाह रहे हो। अगर ये कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जी। बन होगा। 1 होगा। यानी वो एक एक करके आगे बढ़ेगा। देखो, फर्क समझो बेटा। Shift F10, 1 से लेके 10 तक, 1 2 10, ठीक है। और अगर मैं जी। यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो एक के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4। समझ रहे हो, 3 3 के फर्क से वो आगे जी। बढ़ रहा है। तो ये आइटरेशन है। तो लूप में आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। एंड पॉइंट देते हो, वन। एंड पॉइंट क्या है। और 11। आइटरेशन देते हो कि उस लूप को आगे किस हिसाब से बढ़ना है। ठीक है ना। तो लूप के भी जी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। इफ़ के कुछ और प्रोग्राम करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया बताया, और एक मैंने आपको दे दिया है असाइनमेंट। तो जितना ये करवाया है इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर इंशाल्लाह मंडे को जी। क्लास करते हैं। ठीक है। मैं इसकी जी। वीडियो आपको दे देता हूँ। समझ आ रही है ना आपको सारी चीज़ें। जी। जी। तो वेब डिज़ाइनिंग से इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। है। चलो, गुड हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।